तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू अट्रैक्ट द ऑपोजिट जेंडर या फिर हाउ टू मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ कनेक्शंस विद द ऑपोजिट जेंडर। बेसिकली आज का वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जिनको खास करके लड़कियों से ज़्यादा बातचीत करने का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको लड़कियों से बात करने का सोचने में फटती है या फिर उनको किसी भी तरीके का अनकंफर्टेबल फील होता है फ्रेंडशिप करने में या इन फ्यूचर रिलेशनशिप इनिशिएट करने में। आज का वीडियो खास करके उनके लिए होने वाला है, तो उसको देखते हुए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा प्रिटी प्रिविलेज। अब मानो या ना मानो, आप बाहर से कैसे दिखते हो इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है कि सामने वाला आपको कैसे ट्रीट करता है। लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप सामने वाले के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हो और आप सामने वाले के लिए बहुत ही नॉर्मल दिखते हो या आप सामने वाले के लिए बहुत ही अनअट्रैक्टिव दिखते हो, या तीनों केस में अगर आप सामने वाले को जाके हाय बोलोगे तो उसका रिएक्शन तीनों केसेस में डिफरेंट आएगा ना। ये चीज़ आपको डे टू डे लाइफ में भी आपको बहुत देखने को मिलेगा कि जो दिखता है वो बिकता है। इसलिए तो लोग अपने प्रोडक्ट में इतना ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। उसका जो पैकेजिंग होता है प्रोडक्ट का बहुत अच्छा बनाते हैं। खास करके लग्जरियस प्रोडक्ट में अगर आप जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि इवन तो प्रोडक्ट उतना कुछ खास नहीं होता है, बट प्रोडक्ट का मार्केटिंग, प्रोडक्ट का पैकेजिंग, उसका जो पर्सोना है वो बहुत ही अच्छा दिखाने के लिए ट्राई करते हैं। तो रियल लाइफ में भी जो प्रिटी प्रिविलेज है वो भी कुछ ऐसा ही काम करता है। तो अगर आपको इन मेजॉरिटी लोगों को अट्रैक्टिव बनना है, खास करके ऑपोजिट जेंडर में, तो आपको खुद भी अच्छा दिखना होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा दिखने से मेरा क्या मतलब है? अभी देखिए, अब ऊपर वाले ने किसी को अनअट्रैक्टिव बनाया नहीं है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आवर हैबिट्स, जो हम लोग अपने मैक्सिमम पोटेंशियल में अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो अब मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, फिक्स योर डाइट। अगर आप अपने खाने में हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन रखेंगे तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। नाउ अगर आप ओवरवेट हैं तो कैलोरी डेफिसिट में खाओ, अगर आप अंडरवेट हैं तो कैलोरी सरप्लस में खाओ। प्रोटीन को हाई रखो, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करो। देन अगर आपकी बॉडी में मसल मास कम है तो वर्कआउट करो, मसल मास बिल्ड करो, एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करो। नाउ कमिंग टू स्किन एंड हेयर, अपना स्किन केयर करो, अपना हेयर केयर करो। अगर आप अपने बॉडी, अपने स्किन, अपने हेयर और एक कुछ बेसिक हाइजीन जैसे कि नेल्स, टीथ, बैड स्मेल, बैड ब्रेथ, ये सब चीज़ों को अगर आप फिक्स कर लोगे तो आप अपने करंट जैसे दिख रहे हो उससे कहीं ज़्यादा अच्छे दिखने लगोगे। अगर आप दिखने में काफ़ी अच्छे दिखते हो तो अगर कुछ आप एक ऑफेंसिव सा भी चीज़ बोल दोगे तभी सामने वाले को उतना माइंड नहीं लगेगा इन कंपैरिजन टू अगर सेम चीज़ कोई अनअट्रैक्टिव बंदा या बंदी बोलता है। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका पर्सनालिटी। नाउ पर्सनालिटी मैटर्स अ लॉट। इवन दो अब अगर आप अट्रैक्टिव हो, अगर आप किसी के सामने जाओगे, अगर आपका पर्सनालिटी अच्छा नहीं हुआ तो आपका अट्रैक्टिवनेस किसी काम का नहीं। सामने वाला जैसे ही आप अपना पर्सनालिटी या अपना कुछ बोलना शुरू करोगे वो झट से पकड़ लेगा कि आपका पर्सनालिटी अच्छा है या बुरा है, आपका वाइब्स अच्छा है या बुरा है। तो इसके लिए आपको अपना पर्सनालिटी बनाना पड़ेगा। पर्सनालिटी बनाना और बोलना इट्स टू डिफरेंट थिंग। बोलना जितना आसान है बनाना उतना ही मुश्किल है। पर्सनालिटी में बेसिकली वो आ जाता है कि जो आपका कोर चीज़ें हैं वो आपको डेवलप करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई बेसिक इंटरेस्ट है तो उसको आपको हाईलाइट करना है कि हाँ, मुझे ये सब इंटरेस्ट चीज़ें अच्छी लगती हैं। जस्ट इन केस अगर आपकी जो इंटरेस्ट है बहुत ही नीश है तो उसके साथ आपको कुछ ऐसे इंटरेस्ट को भी डेवलप करना पड़ेगा जो थोड़ा काइंड ऑफ जनरल हो, जो जनरल ऑडियंस को रिलेटेबल लगे। ऐसे में होगा क्या कि आपको सामने वाले के साथ बात करने के लिए रिलेटेबल टॉपिक्स मिल जाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन पर्सनैलिटी इज बीइंग इन द मिडल। यूजुअली लोग बहुत ही एक्सट्रीम साइड्स में अपनी पर्सनैलिटी रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ, आइदर लोग बहुत ही ज़्यादा क्रीपी हो जाते हैं, यानी जब लड़की से बात करते हैं तो तुरंत क्रीपी क्वेश्चंस पूछते हैं या उसका नंबर या इंस्टाग्राम आईडी मांग लेते हैं, उसको उसी दिन टेक्स्ट कर देते हैं हाय हेलो करके, एंड क्रीपी तरीके से बिहेव करते हैं। ये हो गया वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। वहीं अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में लड़के ये करते हैं कि एकदम ही कंप्लीटली सिग्मा बन जाते हैं, टोटली कुछ बात नहीं करते हैं, हर टाइम इग्नोर करते हैं। एंड अगर उनका कोई बात करने का मन नहीं है ना, इट्स ओके, बट अगर उनको लगता है कि बीइंग अ सिग्मा एंड ज़्यादा किसी को बात नहीं करना, इससे लोग उनको कूल समझेंगे, तो ये एक्चुअली में ऐसा काम नहीं करता। अगर आप एकदम ही पोलर ऑपोजिट्स में रहोगे तो आपको फ्रेंडशिप करने में काफ़ी डिफिकल्टी होगा। करना आपको ये है, आपको एक स्वीट मिडिल स्पॉट ढूंढना है कि ना ही आपको एकदम ही क्रीपी दिखना है और ना ही आपको एकदम ही सिग्मा बनना है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको जस्ट ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अपना पर्सनैलिटी को अच्छा रखना है, इन जनरल अच्छा रहना है एंड थोड़ा न्यूट्रल साइड में रहना है। ना ज़्यादा पुशी बनना है, ना ज़्यादा रूड बनना है। ये चीज़
सीखना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये चीज़ आपको तभी पता चलेगा जब आप ज़्यादातर लोगों से बात इनिशिएट करोगे। धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना, कौन से टाइम में किस इंसान के साथ कैसा बिहेव करना है, कैसा पर्सनैलिटी पुट करना है, क्योंकि वन थिंग डज नॉट फिट फॉर ऑल सिचुएशंस। तो उसी हिसाब से आपको अपने पर्सनैलिटी को थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना है विदाउट चेंजिंग योर कोर वैल्यूज। ना थर्ड चीज़ आ जाता है कम्युनिकेशन एंड कनेक्शंस। अब कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन दोनों एक पॉइंट में इसलिए है क्योंकि दोनों काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड है। तो करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गोल है कि आपको ज़्यादातर लड़कियों से बात करना है या ज़्यादातर फ्रेंड्स बनाने हैं, या अगर आपको कोई पसंद है जिसको आपको अप्रोच करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। आपको अ गुड लिसनर बनना पड़ेगा, अ गुड टॉपिक जनरेटर बनना पड़ेगा जो अच्छी अच्छी बातें कर सके, नॉट लाइक फ्लर्टिंग बट हाँ जो इंटरेस्टिंग बातें कर सके। उसके लिए आपको ज़्यादातर लोगों से बातचीत करना पड़ेगा, ज़्यादा कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे अपने, कि आप ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल सको। ज़्यादा कनेक्शंस बनाने से आपका फ़ायदा ये होगा कि जब आप नए फ्रेंड्स बनाने जाओगे तो उनके जो साथ की जो फ्रेंड्स हैं जिनसे आप फ्रेंडशिप करना चाहते हो, वो देखेंगे कि अरे ये बंदे को मैंने अपने उस दोस्त के साथ बातचीत करते हुए देखा था। तो ये काइंड ऑफ ट्रस्ट बिल्ड करेगा कि हाँ मे बी ये बंदा काइंड ऑफ इतना सस्पिशियस नहीं है, ये अच्छा बंदा है। इन द सेंस कि बिना बात की एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि आप उसके फ्रेंड के दोस्त हो तो ऑटोमेटिकली आप थोड़े बहुत स्ट्रेंजर जोन से थोड़ा बाहर आ जाओगे, थोड़ा ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बन जाओगे। दिस विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म। अगर आपको ज़्यादा कनेक्शंस बनाओगे देन इन टर्न बाकी के ज़्यादा कनेक्शंस बनाना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, एंड दस वो फ्रेंडशिप करना भी काफ़ी ईजी लगने लगेगा। स्टार्टिंग में ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा बट इवेंचुअली टाइम के साथ ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हैविंग अ वैल्यू एंड गिविंग अ वैल्यू। इस पॉइंट से मेरा मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा क्वालिटी होना पड़ेगा जो सामने वाले को आप में इंटरेस्ट लेने में मजबूर कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि कोई एक बंदा है जो अपने क्लास में बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ फेमस है, या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में अच्छा है, या बहुत ज़्यादा अच्छा उसका ह्यूमर है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बनाता है। ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं इनको बहुत यूजुअली आसानी से दोस्त मिल जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर खुद का एक यूनिक यूएसपी है, एक यूनिक वैल्यू है जो उनको बाकी लोगों से स्टैंड आउट करवाता है। ये पर्टिकुलर वैल्यू होने की वजह से सामने वाला आके चाहता है कि हाँ यार मैं इससे बात करूंगा तो काइंड ऑफ मेरे को आइदर एंटरटेनमेंट मिल जाएगा या कुछ वैल्यूबल सीखने को मिल जाएगा या सम काइंड ऑफ वैल्यू मिलेगा। इसकी वजह से लोग एक बार अगर पता चल जाए उनको कि आपके अंदर ये पर्टिकुलर वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली वो आपके साथ कनेक्शंस या दोस्ती या रिलेशनशिप बनाना पसंद करेंगे। अगर आपके पास कोई वैल्यू है और आप वो वैल्यू बाकी लोगों को प्रोवाइड करते हो, चाहे वो किसी भी तरीके का वैल्यू क्यों ना हो, तो लोग डेफिनेटली आपसे दोस्ती करने के लिए खुद आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोस्ती नहीं भी करना चाहते हो तब भी वो आपके लिए दोस्ती का प्रस्ताव रखेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, चाहे आप ऑपोजिट यानी लड़कियों से दोस्ती करो या इवन लड़कों से भी अगर दोस्ती करोगे तो सेम चीज़ अप्लाई होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट।